अब किसी बंदर वाले को बात आप कर रहे हैं हमारे, जिसके बाद उनको करना चाहिए, जिसकी बात आवाज़ में और विचारधारा में ताकत हो। ये लोग खुद नचनिया लोग हैं। किसको नचनिया बोल? यही जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले, ठीक ना। और इनके पिताजी कह रहे हैं कि कौन मायावती। इनको लोग इतना लोग बेशरम है कि जितना भी कहें वो कम है। ये नहीं जानते हैं कि जिससे मदद लेकर रावड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए और वही बहन जी पर ये टिप्पणी कस रहे थे लालू जी की क्या जरूरत है मायावती। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता 1956 को, तो बहन जी का जन्म हुआ था। तो बहन जी को हिला देना, इनका बाप दादाओं का समय भी गुजर जाएगा, वो भी दिन आ जाएगा तो बहन जी को टस से मस नहीं होने वाली है। एनडीए सरकार को हराने के लिए जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उस इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को शामिल करने के लिए तमाम तरह के लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी आ जाएं ताकि हमको दलितों का वोट मिल जाए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले ही, दूरदर्शी नेता हैं वो, पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जितने पत्रकार हैं ट्रोल कर रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी से बहुत भारी गलती हो रहा है, वो इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही। तो इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश महासचिव जी हैं सुभाष अम्बेडकर जी। स्वागत है सर सबसे पहले जी। आपको भी स्वागत है। आपके साथ जुड़े तमाम चैनल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। मोदी सरकार को गिराने के लिए जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे वो सब लोग आगे आ जाइएगा। जितने विपक्ष के नेता थे वो मोदी सरकार को हराने के लिए एकजुट हुए थे और उसका नाम दिए थे इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया गठबंधन भी कहा गया बाद में चल करके। अब वो धीरे धीरे बिखर रहा है। कैसे देखते हैं इसको? इसी में शामिल करने के लिए बहन जी को दबाव दिया जा रहा था कि नहीं शामिल हो रही हैं, बीजेपी की बी टीम है। कैसे देखते हैं इसको? अरे क्या कहें, अब किसी बंदर वाले को बात आप कर रहे हैं हमारे, जिसके बाद उनको करना चाहिए, जिसकी बात आवाज़ में और विचारधारा में ताकत हो। ये लोग खुद नचनिया लोग हैं। किसको नचनिया बोल? यही जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले, ठीक ना। एगो ना रहे कि दादा हाथी रखला नाती लेकर सीकर लेकर दूरत रहे। 3 लोगों का यही हाल है। दादा हाथी पहले रखे थे, सीकर लेकर आज दौड़ रहे हैं ये। तो ये लोग बहरूपियाँ हैं। इनका चेहरा आप देखेंगे तो लगेगा कि भोला भाला, जितना भोला है उतना ही अंदर से खतरनाक है। अभी जो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं उस बात को दोहरा रहे हैं कि जो क्या कहते हैं तेजस्वी जी, वो सही साबित हो रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल कमा रहे हैं। क्या बोल दिए हैं सर? एकदम वो कहते हैं 1 से लेकर जेड तक, A to Z की पार्टी। अब बताइए ए से लेकर जेड तक कहाँ गया? वही कह रहे हैं कि हम साल भर के लिए एक इलेक्शन के लिए सिर्फ गठबंधन किए थे। और इनके पिताजी कह रहे हैं कि कौन मायावती। इनको लोग इतना लोग बेशरम है कि जितना भी कहें वो कम है। ये नहीं जानते हैं कि जिससे मदद लेकर रावड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए और वही बहन जी पर ये टिप्पणी कस रहे थे लालू जी की क्या जरूरत है मायावती जी को। तो अब ये लोग काहे बहन जी को दोष दे रहे हैं कि बहन जी बी टीम है, बिक गई हैं। अखिलेश जी बाबा साहब को इतना मानते हैं। आप देख रहे कि संविधान लेकर घूम रहे थे। कोई एक मर्डर हुआ, हत्या हुई, बेटी का बलात्कार हुई, इनका हत्या संविधान में कहाँ गया? हाँ, संविधान में था कि वो दलित लोग बुर्बक हैं, इनका संविधान देकर चले आएंगे। आप जानिए कि अखिलेश जी का आधा परिवार अभी बीजेपी में है, आधा से अधिक बीजेपी में है। इनका स्वयं पिताजी आशीर्वाद देकर रखे, इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और वो लोग बी टीम कर रहा है। तो देखिए ये भाड़े का मकान था, ये भाड़ा का मकान देख रहे हैं, काम हुआ, काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब ये लोग ये सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही ये लोग लगे थे। अगर ये लोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं लगे होते तो देख रहे हैं कि बिहार में कई के लालू जी के पार्टी के नेता बीजेपी में है कि नहीं है, है ना। तो ये लोग दूसरे को कहने के लिए थे कि ये किसी तरह दलित टूट जाए और बहन जी को दोष माने कि ये बहन जी ही नहीं चाहती हैं। तो इस पे सवाल उठ रहा है, लोग कह रहा है कि
बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी दूरदर्शी नेता हो, इन लोग का भविष्य पहले से ही जान चुकी थी कि बाद में चलकर टूट कर बिखर जाएगा लोग। अरे ये पता नहीं है, बहन जी खुद बोली थी कि हाथ मिले मिलते रहे, दिल मिले चाहे न मिले। ये तो पहले संकेत था, कहे था कि नहीं था कि हाथ मिलता रहे, दिल नहीं मिलेगा। तो बहन जी दूरदर्शी नेता इस बात को जानती हैं कि ये लोग नौटंकीबाजी करेंगे। देखिए कैसे एक चुटकुला का आधार बता रहे हैं। जैसे 24 का इलेक्शन था तो पहले एक जंगल था, तो जंगल में एक शेर था। वो शेर था, जब चरता था, कोई भी बकरी कोई ऐसे जानवर आता था तो मारकर खा जाता था। तो वहाँ के जो लोग थे बड़े डिस्टर्ब हो गए कि अरे यार इस राजा को हटाना है किसी तरह। तो हुआ कि इलेक्शन हो, तो इलेक्शन में घूमने लगी कि कौन किसको राजा बनाया जाएगा, सब चूज करो। तो इसी तरह गठबंधन वाले लोग 10 गो में इकट्ठा होकर कहा कि नहीं बंदर को बनाया जाए, बंदर तेज है और मनुष्य का दूसरा रूप है, ये होगा तो हम लोग का दुख दर्द और जो शोषण जाति है ख़त्म हो जाएगा और भाईचारा मिलकर रहेंगे और हमारा जो अधिकार दबाव ले लेंगे। तो कुल सब मिलकर एक बंदर को राजा बनाया गया। जब राजा बनाया गया तो कुछ दिन चुप रहे, फिर वो जो पुराना राजा था वो रास्ते में बैठा था, एक बकरी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। तब तक वो शेर को दिखाई दिया, वो पंजा मारा और बच्चे को लेकर चला गया। तो बकरी वही चिल्लाने लगी, चिल्लाते चलते कि बचाओ बचाओ, तो कोई बचाया नहीं, डर शेर के मारे कोई गया नहीं, क्योंकि वो भी राजा था पहले का। आप भी जानते कि जंगल का राजा शेर ही होता है। अब नतीजा हुआ कि बकरी को दिमाग में यह करे हम जो राजा बनाए हैं, जो नए राजा है वही बचाएगा। वो बकरी दौड़ते हुए खोजते खोजते गई, खोजने के बाद थोड़ी ज़्यादा देर खोजने के बाद जब राजा वो बंदर राजा मिला तो कहा कि ठीक है हम आपको बकरी को बचाया, बच्चे को बचाएंगे, चलिए। कहाँ है वो बकरी आगे गया और बंदर राजा जो बने हैं वो पीछे पीछे घूमते 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 कुछ दूर गए तो देखे कि वो जो पुराना राजा था, जो शेर था, वो बकरी के बचवा को लेकर अब खाने वाला था। तब तक नज़र पड़ता है एक तरफ शेर पर और शेर का नज़र पड़ता है बंदर पर और बंदर का नज़र पड़ता है शेर पर। तब तक इतने में बंदर क्या करता, फांद कर पेड़ पर चला गया। अब एक डाली से 2 डाली, तीसरे डाली, चौथे डाली, इधर घूमता रहा। तब लास्ट में बकरी कही कि राजा साहब आपको खोज कर लाए हैं, आपका राजा बनाया गया है कि हमारे दुख दर्द को बचाएंगे, हमारे बच्चे को उधर खा रहा है, आप इधर तो कूद रहे हैं। तो बंदर ने जानते क्या जवाब दिया? बंदर ने जवाब दिया कि देखो हम मेहनत भरपूर कर रहे हैं, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे। तो ये लोग गठबंधन इसलिए था कि उन लोगों का दाल गले, संविधान बचा रहा था। संविधान नहीं बचा रहा था, वो अपने आप को बचा रहे, संविधान खतरे में था। संविधान को बचाने के लिए देश के बहुजन समाज अभी भी उतना ही ताजा है। ये लोग बहुजन समाज का दल्ला है, लोग ये दलाली करने के लिए गए, बहुजन संविधान को बचाने के लिए नहीं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर। इंडिया गठबंधन के अंदर ना ही कोई बड़ा दलित चेहरा लिया गया था, ना ही कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा, क्या कारण रहा होगा? कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी और जो माननीय कांतीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफार्म दिए, इससे घबराए हुए हैं। आज देश के अंदर देख रहे हैं कि जितने बहुजन समाज के लोग थे वैसे उसको चेहरा बनाकर सामने लाया गया कि बहन जी कमज़ोर हो जाएं। लेकिन बहन जी को आपको जानना पड़ेगा कि बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता 1956 को, तो बहन जी का जन्म हुआ था। तो बहन जी को हिला देना, इनका बाप दादाओं का समय भी गुजर जाएगा, वो भी दिन आ जाएगा तो बहन जी को टस मस नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग उस पर राज करते हैं और हम लोग भी साथ हैं। बहन जी की एक इशारा हो जाए तो उनका धजिया उड़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मिशनरी हैं। अब मिशन का मतलब ये नहीं है, मिशन का मतलब है कि हम सरकार में आवे या ना आवे, हमारी परवाह नहीं होती हमारे बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को। हमारा ये होता है कि हमारा जो विचारधारा है, जो हमारा हक हकूक है, हम किसी तरह उस पर लेना है और चढ़ना है। एक ना दिन, कितना दिन तक तो हमको रोक सकता है, उसका औकात नहीं है। एक दिन देख रहे हैं कि जिस तरह अब जय भीम पूरे देश के लोग कहना शुरू कर दिया, एक दिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी कहना लोग का मजबूरी हो जाएगा। अब जान लीजिए। तो इंडिया गठबंधन में मेन कारण का एक शब्द में बताइए, मेन कारण क्या था कि एक भी दलित बड़ा चेहरा नहीं लिया गया, जैसे चंद्रशेखर रावण, बहन मायावती जी, और ना ही कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा जैसे ओवैसी साहब को नहीं लिया गया? क्या कारण रहा? देखिए, ये मनुवादी लोग था, ये मनु का सिद्धांत पर चलने वाले लोग थे।
तो ये लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम आ जाए, क्योंकि मुस्लिम आ जाएगा तो इनका आका जो बैठा है प्रधानमंत्री वो धांस कर मुँगा देगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात नहीं करे, छोटी बात कर रहे हैं। अभी तो बड़ा कहाँ ही नहीं है। हाँ, अब गरमा रहे हैं तो इसलिए हमको अब शुरू हो जाएंगे फिर। हाँ, ये लोग के पास औकात नहीं है कि उनका आका जो बैठा हुआ है प्रधानमंत्री और अमित शाह, ये सब चुट्टा इसी के साथ इसके छाया में, छत्र छाया में बैठकर जिंदगी जी रहे हैं। अगर अखिलेश यादव महाराज संविधान बचाने के नाम पे दलितों का वोट ले रहे थे, पीडीए का नारा दिए हैं, आप कह रहे हैं ऐसे का तैसे। माने दलित बेवकूफ है और अखिलेश बहुत ताजा हो गए हैं। अरे वो अगर आकर इस तरह लड़ जाए ना तो उनका औकात का था चल जाएगा। अरे तो उनके पिताजी मुलायम जी का विरासत पर लेकर बैठे हैं, क्या हम उनके से कम समझते हैं? विरासत में बैठे, हम गरीब का बेटा है, हरबाह का बेटा है, ये आज तक कितना का है। अगर वो भी है तो अपने धन संपत्ति छोड़कर रोड पर आ जाए, अपना नेतागिरी दिखाएं कि हमसे कितना आगे हैं। वो तो कहता है कि बहन जी भी कांसीराम के विरासत पे राजनीति करी हैं। वो यही कहते हैं ना कि ये लोग अनपढ़ हैं और जबरदस्ती बोल रहे हैं। इन लोगों का देखिए लांगा लूचा सबसे ऊंचा, ये लोग कुछ हो जाए लेकिन ऊंचापन ही दिखाई करेंगे, चाहे पैंट खोल दो चाहे कुर्ता खोल दो। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रहा है? इधर लालू जी का, उधर उनको पैंट खोल रहा है, ऊपर से शर्ट पहना रहा है, पीछे से सब लोग का जाए और ऊपर से हम बढ़ के हैं। इन लोग की यही आदत है। नहीं तो जिस कांग्रेस ने जो बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है, यही कांग्रेस ने शोषित दलित को कितना लाचार बना कर रखा है, आज वही उनका हितैषी बन गया है। लालू यादव जी को जेल में सड़ा रहा है, वही कांग्रेस उनका हेतु है और हित है। और वही कांग्रेस के विरोध में यही लालू जी पहला नेतागिरी करने वाले बीजेपी के साथ दिए थे, आज करें बहन जी बी टीम है। अच्छा, भाजपा नेताओं पर एक आरोप लगता है कि ये लोग तो विपक्ष में बड़ा हमलेवार होता है, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो बड़ा सॉफ्ट नजर आते हैं, लोग मुलायम होते हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है भाजपा का नेता। अरे देखिए, ये लोग गाली दे दे के उसको मजबूत करते हैं, भाजपा को। अच्छा, मान लीजिए कि आपको हमको मारना है, अरे आपको फंसाना है, तो हम पहले प्रणाली खोल देंगे, आइए हम रास्ता में आपका हवा खोल देंगे, हैं? वही चाहते हैं लेकिन हमको गाली दे तो तुम ही गाली दो। अरे हम लोग मिशनरी है बाबा साहब, हम इसीलिए हमारा हथियार दिए संविधान, किसके तहत लड़ो कि अनाप शनाप बोल देने से बहुत बड़का है तो बोल कर क्या है लोग, क्या बोल कर खा रहा है लोग, बताइए ना। है लाल तेजस्वी जी बोलकर इतना बोलते हैं, क्या खबर लिए हैं भाई? कुछ किए हैं? काहे नहीं जिसको लेकर बैठे हैं सदन में कांग्रेस का, काहे नहीं बापा का अपना कैसा खत्म करा देते हैं? है? चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, जो इंडिया जो गठबंधन है वो टूट रहा है उस पर अपनी बात को रखा। बाकी इनकी बात को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।